नीमच के बगाना क्षेत्र में बिजली विभाग की मनमानी से त्रस्त होकर आज स्थानीय निवासियों ने बिजली कटौती और अन्य समस्याओं के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 36 से 40 तक के निवासियों ने बगाना की छोटी पुलिया पेट्रोल पंप के पास एकत्रित होकर बिजली विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। बगाना के निवासियों का आरोप है कि सुबह, शाम या रात कभी भी बिना किसी सूचना के घंटों बिजली गुल रहती है। इससे न केवल दैनिक जनजीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि बिजली उपकरण भी खराब हो रहे हैं। गलत बिलों पर कोई सुनवाई नहीं होती और अधिकारियों का रवैया भी ठीक नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य अभियंता को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बिजली आपूर्ति सामान्य की जाए और बिना सूचना के कटौती बंद हो। उन्होंने होली चौक स्थित कार्यालय में एक पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है, क्योंकि वर्तमान में केवल लाइनमैन ही मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बताते चले कि पूरे शहर में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी मानसून से पूर्व मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, वहीं जरा सी बारिश होने या आंधी चलने पर बिजली गुल हो जाती है, जिससे आम आदमी परेशान हो रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि जरा सी बात पर बिजली चली जाती है तो फिर मेंटेनेंस का क्या औचित्य है। घरेलू, व्यावसायिक, कार्यालयीन और औद्योगिक इकाइयों के काम प्रभावित हो रहे हैं। जो लाइट को लेकर हमेशा परेशान रहता है तो बगाना क्षेत्र है, ये है लावारिस। इसकी कोई सुनने वाला नहीं है, लावारिस बना रखा। फाटक के इधर लावारिस। सिर्फ वोट लेने के टाइम पे बड़े बड़े नेता आते हैं, बाकी किसी चीज का आज दिन तक बगाना क्षेत्र में कोई विकास और कुछ नहीं हो। लाइटों को लेकर ये तो बात सही है कि मेंटेनेंस की बात अखबार में आ जाती है कि 11 बजे लाइट आ जाएगी, वो हम मानते हैं, उस चीज को मानते हैं। बाकी अक्सर ऐसा होता है कि जरा सी हवा चली तो बगाना सबसे पहले बंद होगा। सिटी चालू रहेगा, बगाना बंद कर देंगे। तो ये क्या कारण है, हमेशा बगाना ही बंद करते हैं लोग। दूसरी बात, अगर कोई लाइट विभाग, यहाँ हमारा होली चौक में ऑफिस है, यहाँ पे अगर लाइट विभाग के अगर अधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं तो भले कोई महिला हो या बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, ना तो उनसे सही तरीके से बात करते हैं, और अगर जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, 119 लगाओ और लाइट लेकर आओ। तो ये 119 लगाते हैं तो लोग उसके लिए भी बहुत परेशान होते हैं, बाकी कोई सुनने वाला नहीं। 12 बजे तक यहाँ पे अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं लाइट वाले। उसके बाद यहाँ पे कोई कर्मचारी, कोई कुछ नहीं रहता। अगर जरा सी 10 घरों की लाइट भी अगर चली जाती है तो 40 से बड़ी मुश्किल में अधिकारियों को, कर्मचारियों को पकड़ के लाके और यहाँ पे काम करवाना पड़ता। तो ये बगाना है लावारिस। लोगों ने जाम लगाया था, विद्युत विभाग पर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कहेंगे? मामला ये है कि उपभोक्ताओं द्वारा ये कुछ शिकायतें की गई है कि रात में 24 घंटे कर्मचारी यहाँ पे हम अवेलेबल करवाते हैं। वैसे 4 से 12, 8 से शाम को 4 बजे तक और 4 को रात से 12 बजे तक, 2 शिफ्ट में तो यहाँ कर्मचारी मौजूद है। रात में पूरे शहर में अलग अलग जगह पे एक कर्मचारी हम मौजूद करवाते हैं। 19-12 कंप्लेन में जो भी होती है वो कंप्लेन के हिसाब से आदमी आके वहाँ पे सप्लाई रिजोल्व करते हैं। दूसरा इनने कहा है कंडक्टर टू केबल का, तो ये हमने RDSS योजना के अंतर्गत इसमें प्रपोजल भेज चुके हैं ऑलरेडी। ये भी काम चालू होने वाला है। कुछ एडिशनल DTR हमने 10 अलग अलग लोकेशन पे लो वोल्टेज के लिए लगा दिए हैं। यहाँ पे अभी जानकारी मिली इस हिसाब से, और यहाँ पे स्टडी करके जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो उनका भी प्रपोज कर दिया जाएगा एडिशनल DTR का। इनकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अघोषित रूप से विद्युत कटौती होती है, देखिए, उससे लेकर ये जाम लगा रहे हैं। अघोषित रूप से कोई भी बिजली कंपनी कभी कटौती नहीं करता है। कभी कोई फॉल्ट आता है, कभी लाइन फॉल्ट होती है, 11 kV DTR फेल होता है, इस कारण से लाइन बंद करना पड़ता है। आपका कहना है कि ये लोग ऐसे ही जाम लगा रहे हैं, आप समस्या सुनने से पहले ही बता रहे हैं कि इनकी बात ही गलत है। मैंने ये कब कहा बात गलत है? अघोषित बिजली, आपने कहा अघोषित बिजली मतलब कि हम अपनी मर्जी से कनेक्शन काट रहे हैं, आपका ये कहना मतलब बिल बंद कर रहे हैं। MPV स्वयं की मर्जी से कभी भी अघोषित बिजली कटौती नहीं करती है। कभी लाइन पर फॉल्ट आता है या DTR बंद होता है या LT लाइन फॉल्ट होती है, तब बिजली बंद होती है। उसका भी निवारण त्वरित हम करने का प्रयास करते हैं। जाम लगाया, समस्या बताइए, इसको लेकर विद्युत विभाग गंभीर रहेगा या क्या रहेगा? बिल्कुल गंभीर रहेगा, ये शिकायत हमने ले ली है। अब इनका हाँ जी, बताइए आपको, हमने इनका रिकॉर्ड ले लिया है। ये सारी हम 2-3 दिन में पूरी स्टडी कर लेंगे यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। सभी हम खुद अधिकारी कर्मचारी सब आके यहाँ पे एक पूरा निरीक्षण करके और फिर इनकी समस्या का शीघ्र जितना निराकरण हो सकता है कर देंगे। मानसून में मेंटेनेंस के नाम पर आप लोगों के द्वारा कटौती हो रही है। जी साहब। इसके बावजूद जरा सी हवा चलती, पत्ता हिलता है और आपकी लाइटें बंद हो जाती है। इसके लिए सर जरा सी हवा, पत्ता तो नहीं हिला था। आप जाके देखें, पेड़ के पेड़ उखड़ गए हैं,
पोल के पोल उखड़ गए। आपका नाम और पता बताइए। मेरा देवांश रघुवंशी, मैं कनिष्ठ अभियंता हूँ नीमच शहर में। बताइए किस लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है और एमपीपी के खिलाफ क्या? आप देख सकते हैं कि बघाना क्षेत्र के समस्त सर्व समाज के जितने भी निवासरत बघाना वासी हैं, आज एमपीपी के खिलाफ जो अघोषित विद्युत कटौती बघाना क्षेत्र में कभी भी कर दी जाती है, उसके खिलाफ आज चक्का जाम ये अंडर ब्रिज के सामने किया जा रहा है। और जब भी हम यदि किसी समुचित अधिकारी को समुचित जवाब के लिए फोन लगाते हैं कि किस प्रकार की विद्युत कटौती हो रही है बताए, तो एक ही जवाब दिया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है। यदि आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जरा सी आंधी चलने पे, थोड़ी सी हवा चलने पे अगर विद्युत कटौती कर दी जाती है, वो बंद कर जाती है, लाइट चली जाती है, तो फिर मेंटेनेंस का क्या औचित्य है? मेंटेनेंस के नाम पे आप बघाना वासियों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? हैं? उसी चीजों को लेके आज बघाना के सर्व समाज द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। अच्छा, विद्युत कटौती का जो समय घोषित किया था उससे भी ज्यादा समय बंद रहती है क्या? विद्युत कटौती का जो समय घोषित करता है वो तो समझ में आता है मेंटेनेंस के नाम पे, लेकिन कभी भी रात को, सुबह शाम, कभी भी इस भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत काट दी जाती है, कटौती की जाती है मेंटेनेंस के नाम पे। मेंटेनेंस के नाम पे बघाना वासियों को कम से कम बेवकूफ ना बनाए एमपीपी। कई दिनों से अघोषित बिजली की कटौती चल रही है, पब्लिक परेशान है। रात को इतनी भीषण गर्मी में रात को बिजली चली जाती है, कूलर पंखे नहीं चला सकते लोग बाग। सुबह बिजली चली जाती है, जब नल का समय आता है, महिलाएं मोटर चला के पानी ऊपर भरना चाहती है, परंतु उस समय भी बिजली चली जाती है। मेंटेनेंस के नाम पे ये बेवकूफ बनाते हैं। और जब आप बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, कहाँ फॉल्ट हुआ। इतना ज्यादा एडवांस टेक्निक हो गई है कि मोबाइल पे ट्रेन के आने का समय मालूम पड़ता है, ट्रेन कहाँ तक आ गई ये मालूम पड़ जाता है। परंतु एमपीपी वो 16वीं सदी में अभी तक उनका काम चल रहा है, उनको यही नहीं मालूम होता है कि कौन से क्षेत्र में पोल गिरा है, कौन से क्षेत्र में वो फॉल्ट हुआ है। वो आदमी बेच के तलाश करते हैं और उसमें काफी समय लगता है। इसलिए मेंटेनेंस के नाम पे बेवकूफ नहीं बनाए और उस पर सुधार किया जाए। इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह है? बघाना के सर्व समाज द्वारा आज एमपीपी के द्वारा धरना दिया जा रहा है कि वहाँ काम पूरे नहीं कर रहे हैं। जब चाहे जब लाइट बंद कर देते हैं, नल आते तब भी लाइट बंद हो जाती है, रात का कोई समय नहीं है। जब इच्छा पड़ती है और कोई धोनी धरी धोरी नहीं है, इनका फोन लगाओ तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और इनका डीन साहब एक ही बात की बस कार्य अभी मेंटेनेंस हो रहा है या कुछ भी, बस एक ही बात, मेंटेनेंस के नाम पे दिन भर लाइटें बंद रहती हैं, 4-4, 5-5 घंटे। मेंटेनेंस के नाम पे लाइट बंद रखते हैं और जरा सी हवा चलती फिर लाइट गुल हो जाती, तो मेंटेनेंस का औचित्य क्या लगता है? कागजों पे मेंटेनेंस कर रहे हैं वो, बाकी जमीन पे कोई उनकी हकीकत नहीं है। आपका नाम? नीरज अहीर। बघाना क्षेत्र मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र कंपनी के अंतर्गत आता है, पर पूरे प्रदेश को एक ही नंबर दिया हुआ है 1912। सभी बघाना वासी 1912 पे कोई कंप्लेंट लिखाने जाते हैं तो वहाँ पर एक ही जवाब आता है, सभी लाइनें व्यस्त हैं। लाइन नहीं, लाइनमैन व्यस्त हैं। लाइन भी बोलते हैं, लाइनमैन दोनों व्यस्त रहते हैं। यहाँ बघाना के जब भी लाइनमैन लगाते हैं, होली चौक में एक विद्युत शिकायत केंद्र लगा रखा है, लेकिन वहाँ पर भी अधिकतर कोई नहीं मिलता। 24 घंटे में से 23 घंटे कोई नहीं मिलता। 1 घंटे को बैठता है तो वो भी आकर कहते हैं आगे से बंद है। एक ही रास्ता है, बघाना वाले परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर एक पत्ता हिलता है, लाइट बंद हो जाती है। चिड़िया जरा सा बाथरूम कर देती है तो लाइट बंद हो जाती है। मतलब कुछ भी, एक बूंद पानी गिर जाए यहाँ पर तो लाइट बंद हो जाती है और घंटों बंद रहती है। अगर ये स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आगे क्या कदम रहेंगे? आगे हमने आज शुरुआत की है, बघाना वासियों ने सभी ने मिलकर आज शुरुआत की है आंदोलन करने की, चक्का जाम करने की। हम सभी मिलकर इसके अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे और यहाँ सभी मिलकर उसके खिलाफ कुछ धरना आंदोलन करेंगे। जो कार्रवाई लीगली कानूनी तौर से हो सकती है वो सभी करेंगे, पर हमें लाइट चाहिए। लाइट तो जबकि बिल पूरा आ रहा है, बिल के नाम पर कोई। सुभाष बिंदल। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल।
ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।